स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर नफ्सियात चैप्टर 3 का टॉपिक रवैयों की पैमाइश मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स। यानी कि स्टूडेंट्स, हमारे एटीट्यूड ऐसे होते हैं कि जिनकी मेजरमेंट भी की जा सकती है, जिसके लिए कुछ नफ्सियात दानों ने उन्होंने अपने अपने तरीके बनाए ताकि वो लोगों के रवैये, उनके एटीट्यूड्स किसी चीज़ के बारे में मालूम कर सकें कि कोई ऐसा बात है जिसके बारे में अगर उन्होंने उस चीज़ के बारे में लोगों के रवैये जानने हों कि लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये स्केल बनाए ताकि वो आसानी से उनकी राय मालूम कर सकें, उनके एटीट्यूड्स मालूम कर सकें। तो सबसे पहले ये है रवैये काबिल पैमाइश होते हैं और इन्हें शरई पैमानों के ज़रिए मापा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन आप पहले नोट डाउन कर लें, यहाँ अंडरलाइन कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एमसीक्यूज़ में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रवैये काबिल पैमाइश होते हैं और इनको किस तरह पैमाइश की जा सकती है, तो ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे रवैये काबिल पैमाइश होते हैं और इन्हें शरई पैमानों यानी कि रेटिंग स्केल्स के ज़रिए मापा जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रवैये की पैमाइश के हवाले से थर्स्टोन, लिकर्ट, ऑस्गुड और बोगार्डस के नाम काबिल ज़िक्र हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने अपने स्केल बनाए, लेकिन हमारी बुक में इन चारों के नाम हैं, तो ये हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है थर्स्टोन का शरई पैमाना, थर्स्टोन रेटिंग स्केल। अब स्टूडेंट्स, हम पहले देखेंगे कि आखिर ये स्केल्स होते क्या हैं, इनमें किस तरह रवैयों की पैमाइश की जा सकती है। असल में स्टूडेंट्स, ये जो इनके रवैये की पैमाइश करने का जो तरीका होता था ना, वो इस तरह आता है जिस तरह हम फर्स्ट ईयर में सर्वे रिपोर्ट के लिए जब सवालनामा बनाते हैं ना, तो इसी तरह इन्होंने भी इसी तरह के ये सवालनामे बनाए जाते हैं। सवालनामे नहीं, यानी कि उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं सर्वे के तरीके की तरह, तो वो लोगों से इस तरह एटीट्यूड पता की जाते हैं। अब सपोज़ करें यहाँ पर एक सवालनामे की तरह, सर्वे रिपोर्ट की सवालनामे की तरह एक वहाँ पेजेस हैं, ठीक है। उस थर्स्टोन उस तरह के होते हैं और उसके ऊपर इनके मुताबिक इन्होंने जिस तरह उनको करना होता है कि इसमें हमने क्या लिखना है, यस और नो, इस तरह लिखते हैं। तो सर्वे रिपोर्ट के क्वेश्चन में तो यस और नो लिखते हैं ना, हाँ या नहीं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा चेंज है। थर्स्टोन ने 1931 में रवैयों की पैमाइश के लिए शरई पैमाना तैयार किया। इस शरई पैमाने में अफराद के रवैये को मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से मापा गया, यानी कि उसने इसके अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जानने के लिए ये पैमाना बनाया। थर्स्टोन के शरई पैमाने में जंग, इश्तराकियत, ज़ब्त, स्याफ़ाम नस्ल, सज़ाए मौत और चर्च के बारे में सवालात के ज़रिए रवैयों की पैमाइश की गई। यानी कि जैसे सर्वे रिपोर्ट के क्वेश्चन एयर में क्वेश्चन होते हैं और आगे बॉक्स बना देते हैं यस और नो का, इसी तरह थर्स्टोन के शरई पैमाने में जो सवाल होते हैं ना, जैसे सर्वे रिपोर्ट के क्वेश्चन में आपका सवाल आपके टॉपिक के मुताबिक होते हैं, इसी तरह इस के अंदर वो बनाए जाते हैं, स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, और वो ज़्यादातर उसने बनाई जंग के हवाले से कि यानी कि जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इश्तराकियत के हवाले से, ज़ब्त, स्याफ़ाम नस्ल और सज़ाए मौत अच्छी है या नहीं, और चर्च के बारे में इस तरह के सवाल होते थे थर्स्टोन के स्केल में। और थर्स्टोन का शरई पैमाना 11 दर्जाती शरई पैमाना कहलाता है। यानी कि उसने 11 दर्जाती कैसे, यानी कि अब जैसे उसने इन टॉपिक्स के बारे में सवाल बना लिए, तो अब उसके अंदर जब वो उसके ऊपर लोगों की राय आ जाएगी, तो उसके ऊपर जजेस 11 दर्जात यानी कि 11 0 से 11 तक पॉइंट्स देंगे। उनको जो सही लगेगा वो 0 से 11 तक कोई सा भी हर स्टेटमेंट को पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस शरई पैमाने में पसंद नापसंद तक 11 दर्जे तश्कील दिए गए हैं, जिन पर राय दहिंदा का इज़हार करता है। यानी कि अब एक स्टेटमेंट है जंग के बारे में, जंग होनी नहीं, जंग के बारे में उसने पूरी स्टेटमेंट बनाई है, उसके बारे में उसने सवाल किए हैं, 100 सवाल हैं या कितने, उससे कई ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। उसने 100 सवाल किए हैं सिर्फ जंग के बारे में, जंग के मुतालिक अलग अलग सवालात उसने बनाए हैं। वो उन सवालात पर लोगों का जवाब आया, दो बनाए गए हैं
कि जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लोगों को पसंद नापसंद के हवाले से दो डब्बे बॉक्सेस बनाए जाएंगे, एक पसंद का एक नापसंद का। तो उसके हवाले से वो जब उस पर करेंगे तो लोग उस पर जजेस उस पर वो पॉइंट्स देंगे, स्कोर देंगे 0 से 11 तक, जो उनको स्टेटमेंट सही लगेगी। तो उसके बाद जिन पर राय दहिंदा इज़हार करता है थर्स्टोन के सही पैमाने में दर्ज झैल अवामिल के तहत तश्कील दिए गए। यानी कि अब वो बता रहे हैं कि अगर टॉपिक्स थर्स्टोन के ये हैं कि वो यानी कि इन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादातर सवाल पूछता था, तो वो सवाल आखिर बने किस तरह के होते थे, तो उन अवामिल के तहत वो सवाल बनाता था। जैसे नंबर 1 पर है मौजू का इंतखाब करना कि और नंबर 2 पे है मौजू के मुताबिक बयानात की जमाबंदी करना। सबसे पहले वो मौजू का इंतखाब करता था, यानी कि जिससे पहले हमने अभी टॉपिक पढ़ा कि उनमें से कोई एक वो टॉपिक चूज़ करते, फिर उसके बाद मौजू के इंतखाब के बयानात की जमाबंदी करता है, यानी कि लोगों से यानी कि MCQ उस टाइप नहीं होता वो, बल्कि स्टेटमेंट्स लेता था। यानी कि एक पूरा रिपोर्ट उसने बनाई है कि जैसे जंग के बारे में या सज़ाए मौत अच्छी है या नहीं, उसके बारे में उसने एक पूरी रिपोर्ट बनाई। ठीक है, स्केल बनाया, उसके बाद उसमें वो उसने यानी कि मौजू का इंतखाब कर लिया। उसके बाद फिर मौजू के मुताबिक वो बयानात की जमाबंदी करता था, यानी कि लोगों से कलेक्ट करता था उनकी राय, स्टेटमेंट। फिर उसके बाद 11 रुकनी मुंसफीन का बयानात की जांच पड़ताल करना, यानी कि 11 जजेस से 11 जजेस से उनकी फिर स्टेटमेंट लेना, इन लोगों की जवाबों पर जजेस से उनकी स्टेटमेंट लेना, यानी कि जजेस से चेक करवाना। वो फिर 0 से 11 तक उनको स्कोर देते थे। उसके बाद बयानात पर गौर व खोज और इसकी ख़त्मी मंजूरी यानी कि इवैल्यूएशन करते थे। फाइनल वर्क में बयानात को मज़कूरा रवैये की पैमाइश के लिए शरई पैमाने की सूरत में जारी करना, यानी कि फिर फाइनल होने के बाद फिर आखिर निकालते थे मौजू के मुताबिक कि आखिर इस मौजू के बारे में लोगों का क्या रवैया है। अब है लिकर्ट का शरई पैमाना, लिकर्ट स्केल। लिकर्ट का शरई पैमाना 5 दर्जाती पैमाना कहलाता है, यानी कि इसके अंदर 0 से 5 तक स्कोर दिए जाते हैं, 0 से 5 तक स्टेटमेंट पर नंबर दिए जाते हैं। इस शरई पैमाने में थर्स्टोन के शरई पैमाने की तरह मुंसिफिन से राय नहीं ली जाती, यानी कि लिकर्ट थर्स्टोन के स्केल में तो जजेस से राय ली जाती है ना, वो अपना राय देते हैं, लेकिन इसमें मुंसिफिन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि तहकीकात सबसे पहले मौजू का इंतखाब करता है और फिर इस मौजू के मुमकिन रवैयों को मालूम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बयानात इकट्ठे करता है। तहकीकात की कोशिश होती है कि बयानात आसान और वाज़ेह अंदाज में तहरीर किए गए हों और इसमें किसी किस्म का उबाम और ज़मानियत ना पाई जाए, यानी कि इसके अंदर जजेस का इस्तेमाल ना करना पड़े, इसलिए वो स्टेटमेंट्स लेते हैं और स्टेटमेंट बहुत ही आसान और कन्फ्यूजन के बगैर स्टेटमेंट्स होती हैं, ताकि वो इसके अंदर से रवैयों के बारे में जान सके। हर बयान के बारे में जवाब दहिंदा की 5 निकाती दर्जे पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करना होता है, यानी कि हर स्टेटमेंट पर 0 से 5 तक स्कोर को उनमें से कोई सा भी स्कोर दिया जाता है। ये 5 निकाती पैमाना शदीद नापसंद, यानी कि इसके अंदर अब उन्होंने कैसे बनाए होते थे स्केल के, एक स्केल है शदीद पसंद, यानी कि स्ट्रॉन्गली एग्री, पसंद एग्री, फैसला ना करना, यानी कि अनसर्टेन नापसंद, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री और शदीद नापसंद डिसएग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री के ग्राफ बनाए जाते हैं, यानी कि ऐसे बॉक्सेस बनाए होते थे स्टेटमेंट के आगे और उनके आगे उन्होंने टिक करना होता था। फिर इन सब को ऊपर फिर हर दर्जे को अलग वज़न दिया जाता है, यानी कि हर अलग स्कोर दिया जाता था 1 से 5 तक। लिकर्ट के शरई पैमाने के हर बयान को मजमूई स्कोर के मीज़ान पर रखते हुए दाखिली इस्तिकामत इंटरनल वैलिडिटी मालूम की जाती है और सिर्फ इन बयानात को शरई पैमाने में दाखिल किया जाता है जिनकी दाखिली इस्तिकामत
आला और दर्जे की हो और जिन बयानात की दाखिली इस्तकामत कमतर हो, इनको मुतलक नहीं किया जाता। यानी कि लिकट के इस स्केल में जो स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट वो राय, अगर उनके स्कोर किसी स्टेटमेंट पर ज़्यादा हैं, 4 या 5, 3, 4 या 5 ज़्यादा हैं, तो वो स्टेटमेंट को रख लिया जाता था, उस राय को रख लिया जाता था। और जिसके बहुत ही कम है तो उस स्टेटमेंट को ही निकाल दिया जाता था, रवैयों की पैमाइश के लिए स्केल में से ही निकाल दिया जाता था। अब उसके बाद है ऑस्कुट का शरई पैमाना। ऑस्कुट स्लेटिंग स्केल। ऑस्कुट के शरई पैमाने को मसनूई इम्तियाज़ का शरई पैमाना कहते हैं। इस शरई पैमाने के इम्तियाज़ी खसूसियत यह है कि मौजू और इससे मुतल्लिक़ा रवैये को बेहतरीन अंदाज से पैमाइश करता है। इस शरई पैमाने से मुतल्लिक़ा रवैये के साथ वाबस्ता पोशीदा मायने भी ज़ाहिर हो जाते हैं। इस शरई पैमाने में दो मुखालिफ इसम सिफ्त को इस्तेमाल में लाते हुए इसको 7 दर्जों में तकसीम कर लिया जाता है। यानी कि इस स्केल के अंदर सिर्फ उन्होंने दो पॉइंट्स रखे हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, सुस्त और तेज़, यानी कि इस तरह के उन्होंने रखे हैं। और जो इसी तरह सिर्फ 2 पॉइंट्स के मुताबिक ही, 2 राय के मुताबिक ही आसानी से उन लोगों की राय का पता लोगों के मौजू के बारे में रवैये का पता चल जाता है और इनको 7 दर्जों में यानी कि 7 स्कोर दिए जाते हैं। और जवाब दहिंदा यानी कि जवाब देने वाला सिफ्त और इसके दर्जे पर मुतफ़िक़ होते हुए रद्द-ए-अमल का इज़हार करता है। ऑस्कुट के शरई पैमाने पर अफराद किसी मौजू के मुताबिक दर्ज ज़ैल तरीके से राय का इज़हार करते हैं। यानी कि कोई टॉपिक है, कोई मौजू है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि तो सिर्फ 2 उन्होंने रखे होते थे कि तेज़ है या सुस्त है, बस। पॉजिटिव, नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग या वीक। ऑस्कुट ने अपने शरई पैमाने में रवैये की पैमाइश के लिए तरीके इस्तेदाद को इस्तेमाल किया। इसने मसनूई इम्तियाज़ के इस्तेदाद की 3 अवामिल यानी कि तखमीनी अवामिल एवेलुएशन फैक्टर्स, क़ुव्वती अवामिल पोटेंसी फैक्टर्स, मुस्तअदी अवामिल एक्टिविटी फैक्टर्स बयान किए हैं जिन पर किसी भी रवैये की पैमाइश की जाती है। यानी कि उन्होंने इस स्केल के ज़रिए वो देखे हैं कि एवेलुएशन फैक्टर्स कितने हैं, पोटेंसी और एक्टिविटी के बारे में। ऑस्कुट शरई पैमाना तहकीकी लिहाज से मयारी, सेहतमंद और मोतबर कहलाता है। इस शरई पैमाने पर किसी भी रवैये के एहसासाती और वकूफ़ी पहलुओं के बहुत तेज़ बेहतर पैमाइश की जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ उन्होंने दो राय मालूम करनी होती थी, आप तेज़ है या नहीं, से पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस तरह ये लोगों से पूछना आसान होता था और इसीलिए इसके अंदर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और इसके अंदर एहसासाती और वकूफ़ी यानी कि बहुत जल्द लोगों के जवाब मिल जाते थे। अब उसके बाद है बोगार्डस का शरई पैमाना, बोगार्डस रेटिंग स्केल। बोगार्डस ने जो शरई पैमाना तैयार किया, इससे मुख्तलिफ़ कौमों के बाहमी ताल्लुक़ और दौरी के रवैये की पैमाइश की जाती है। यानी कि इस स्केल के अंदर सिर्फ लोगों के यानी कि मुख्तलिफ़ कौमों के आपस में ताल्लुकात के बारे में और एजिस के बारे में, दौर के बारे में मालूमात के लिए सिर्फ ये स्केल तैयार किया गया। इसलिए बोगार्डस के शरई पैमाने को समाजी क़ुर्ब-ओ-बुग़्ज़ का शरई पैमाना कहते हैं। यानी कि सोशल, और इसके अंदर इस पैमाने से मुख्तलिफ़ अक़वाम के अफराद आपस में एक दूसरे को किस हद तक पसंद करते हैं जैसे रवैयों की पैमाइश होती है। बोगार्डस ने अपने शरई पैमाने को 7 दर्जों में तकसीम किया, यानी कि इसमें भी 7 स्कोर दिए गए। जवाब दहिंदा इन 7 दर्जों के मुताबिक अपने रवैये का इज़हार करता। बोगार्डस के शरई पैमाने में बड़ी खासियत यह है कि मनफी रवैये का सिर्फ एक दर्जा ही मौजूद है, जिनकी मनफी रवैये के इज़हार के भी मस्बत रवैये की तरह की कई दर्जात हो सकते हैं। बोगार्डस के शरई पैमाने के दर्जात मंदरजा ज़ैल हैं। यानी कि पहला सवाल इस के मुताबिक होगा कि दूसरी कौम के फ़र्द से शादी करना सही है या नहीं, और दूसरी कौम के फ़र्द को पड़ोसी की हैसियत से तस्लीम करना,
दूसरी कौम के फ़र्द को अपने पेशे में शरीक करना, दूसरी कौम के फ़र्द को दोस्त बनाना, दूसरी कौम के फ़र्द को अपने मुल्क का शहरी बनाना, और दूसरी कौम के फ़र्द को अपने मुल्क में कबूल करना, और सातवां दूसरी कौम के फ़र्द को अपने मुल्क से निकाल देना। इस तरह के 7 दर्जात बनाए गए, जिस पर उसने सिर्फ दूसरी कौम के बारे में ही रवैयों की पैमाइश की।